और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर सच की जीत हुई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक बांग्ला को बड़ी जीत मिली। हमारे सहयोगी संतू पान को जमानत मिल गई है। जिस तरह से ममता सरकार के प्रशासन ने गलत तरह से कार्रवाई की, कोर्ट में पक्ष रखे रिपब्लिक ने, और आज एक बार फिर पत्रकारिता की जीत हुई है। रिपब्लिक के सच को एक बार फिर से मोहर लगाते हुए हाईकोर्ट ने हमारे सहयोगी संतू पान को जमानत दी है। बिल्कुल, रिपब्लिक नेटवर्क की ये बड़ी जीत। हमारे रिपोर्टर संतू पान को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी हो, और जिस बात का हम पहले दिन से जिक्र कर रहे थे कि आप सच को परेशान कर सकते हैं लेकिन सच पराजित कभी नहीं होता है। रिपब्लिक नेटवर्क के सच की जीत हुई है, और ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, संदेश खाली के सच दिखाने वाले हमारे जाबाज रिपोर्टर संतू पान को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, और ये मोनिका बहुत बड़ी जीत है। वाकई में बहुत बड़ी जीत है। वैभव और मृदुल, जिस तरीके से आप भी कह रहे थे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और सुचारुता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुचारुता, एक बार फिर से ये सामने आ गया है कि आप सच को झुठला नहीं सकते हैं। बड़ी जीत हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं, संतू पान को हाईकोर्ट से बेल मिलना, इसे समझिए कि जिस तरह से जिन धाराओं के तहत और जिन आरोपों के तहत संतू को अरेस्ट किया गया था, उसके ऊपर किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस, कलकत्ता की पुलिस किस तरह से संतू को घसीटते हुए किस तरह उसको लेकर गई, प्रताड़ना हुई, न सिर्फ मानसिक बर शारीरिक, उसने खुद बताया। उस सब के चलते, उस सब के बाद संतू को बेल मिलना, आप सोच लीजिए, उन सारे आरोपों को एक तरह से निराधार साबित करता है। इस पूरे मामले में हमने कल भी बताया था कि महेश जेठमलानी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो रिपब्लिक की तरफ से इस केस को लड़ रहे थे। इस केस को उन्होंने आगे बढ़ाया, और आज संतू को जमानत मिली है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये सिर्फ संतू की या फिर रिपब्लिक मीडिया की जीत नहीं है, ये पत्रकारों की जीत है। ये इस वक्त पत्रकारिता की जीत है। जो काम कर रहे थे हम, उस काम को एक तरह से वैलिडेट करती है, उस पर मोहर लगाती है कि हम जो खबर दिखा रहे थे, हम उस खबर को दिखाते रहेंगे और इसी तरह से रिपोर्टिंग करते रहेंगे। ये एक तरह से पूरे पत्रकार जगत के लिए बड़ी जीत है। इसको सिर्फ रिपब्लिक की जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि महेश जेठमलानी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में रखा, और उसके चलते जो बड़ी जीत हुई है, संतू को आखिरकार जमानत मिली है, बेल मिली है। हम ये भी जानना चाहेंगे जब संतू बाहर आएंगे कि किस तरह की प्रताड़ना, क्योंकि याद होगा हमारे दर्शकों को कि जब उन्हें आधी रात को कल ले जाया गया, जिस तरह से ले जाया गया, मुंह छिपा रहे थे वो कर्मी जो लेकर जा रहे थे, वो संतू को बोलने नहीं दे रहे थे। आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? इसकी भी जानकारी जब संतू बाहर आएंगे तो वो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उन्होंने कैमरे पर कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। ये सारी बातें कोर्ट में रखी गई हैं। उसके बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और संतू को जमानत दी है। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी जीत है, और मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ रिपब्लिक के लिए जीत नहीं है, ये पूरे पत्रकार जगत के लिए जीत है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद, जैसा मैंने कहा, ये पश्चिम बंगाल सरकार की तानाशाही, जिस तरह से हमारे पत्रकार को उठाया गया, उस पर निराधार धाराएं लगा दी गई, ये सब एक तरह से उनको झटका है जब आज हाईकोर्ट ने बेल दी है। ये केवल रिपब्लिक भारत की, रिपब्लिक नेटवर्क की नहीं, ये लोकतंत्र की जीत है, और एक है उन लोगों पर जो लोग संदेश खाली सत्य को दबाना चाहते हैं। आज संदेश खाली की महिलाओं के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए और रिपब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पर सवाल ये बनता है, आमूमन तख्ती लगाकर घूमते हैं संविधान बचाओ, महिलाओं बचाओ, आज वो लोग शांत क्यों है? आज प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जर्नलिस्ट के फ्रीडम पर और बहुत सी चीजें बोलते हैं, तो आज तक उनका कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया है? और संदेश खाली में ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसको रिपब्लिक को दिखाने पर इस प्रकार से जेल में बंद कर दिया जाता है? शाहजहां शेख छूटा हुआ है, खुला है, परंतु जो इसके बारे में बोलता है उस पीट किया जाता है, या तो सुकंता मजूमदार इश्यू में डाल दिया जाता है, या जिस प्रकार से को पीटा जाता है या उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसा कौन सा सत्य है संदेश खाली का जो बाहर आ जाने से कांग्रेस की सच्चाई, तालिबानी मानसिकता और कल्चर बाहर निकल कर आएगा? ये सवाल बनता है। और संदेश खाली में जो हिंदू महिलाओं की हुई है, उस पर प्रियंका वाड्रा, ये लोग चुप क्यों हैं? मैं आपसे ये कहूंगी
देखिए इस वक्त हमारे पास डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, जिस तरह से कोर्ट में ये प्रोसीडिंग हुई है। आप न्यूज रूम की तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह से रिपब्लिक बांग्ला का वो न्यूज रूम जहां पर तालियां बजाई गई, हमारे रिपब्लिक भारत के न्यूज रूम में जब तालियां बजाई गई जिस वक्त संतू के बेल की खबर आई है, जमानत की खबर आई है। मैं फिर से कहूंगी शहजाद, संदेश खाली में ऐसा क्या है? एक रिपोर्टर को पकड़ सकती है वो सरकार, लेकिन वहां पर जो प्रताड़ना करने वाला शाहजहां शेख है वो अभी तक पकड़ा नहीं जाता। ये अपने आप में उस सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल है। ये देखिए, नाम ममता बनर्जी है पर सरकार निर्मम है वाली सरकार है, और इसीलिए जो सच्चाई दिखता है उसको तो जेल में डाला जाता है और जो चाटुकारिता करता है उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। और वो इनके गुंडे हैं जो इस प्रकार की तालिबानी मानसिकता से प्रताड़ना करते हैं हिंदू महिलाओं का, उनको भगा दिया जाता है। तो ये मॉडल आप देखिए कि अगर आप चाटुकारिता करोगे तो राज्यसभा भेजे जाओगे, और अगर आप अर्नब गोस्वामी की तरह सवाल पूछोगे तो आपके पत्रकारों को रद्द किया जाएगा। ये असली ममता कि आज ऊपर एक भी सरकार पर तमाशा है, लोकतंत्र का तमाशा पड़ा है। मैं एक बार अपने दर्शकों को शहजादी जरूर बताना चाहती हूं कि हाईकोर्ट में इस फैसले के बाद जज ने क्या कहा है। जज ने जो बातें कही हैं वो इंपॉर्टेंट है। जज ने जो बातें कही हैं, जज ने कहा है कि आप एक मासूम पत्रकार हैं, यू आर एन इनोसेंट जर्नलिस्ट। जज ने कहा कि जो वाकई में गुनहगार है, द रियल कल्प्रिट्स आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द लॉ, जो सच में गुनहगार है वो तो कानून का मखौल बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सारी ऊर्जा है एक तंत्र की, प्रशासनिक तंत्र की, वो एक पत्रकार को जेल में डालने के पीछे लगी हुई है। और ये भी कहा कि हमें बुरा लग रहा है, आई फील सॉरी फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि जो पुलिस अफसर हैं उनके लिए हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्हें किस तरह से सरकारी तंत्र को लगाया गया है एक पत्रकार के पीछे। सुकांता मजुमदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है। सुकांता जी, ये बड़ी जीत है। मैं जैसा कहा मैंने, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए नहीं, पूरे पत्रकार जगत के लिए। देखिए, ये पूरी पत्रकार जगत के लिए नहीं, पूरे देश के डेमोक्रेसी के लिए, पश्चिम बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी जीत है। और जो अभी आप बोल रही थी कि जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के, वो ऑब्जर्वेशन दिखलाता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो सरकार पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पे बैठी हुई है। तो ये जो ममता बनर्जी जो आवाज डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का आवाज जो होता है, जो मीडिया का आवाज होता है, वो दबाने की जो कोशिश कर रही है और जिस तरीके से कोशिश कर रही है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक समय कांग्रेस करती थी और कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने एक समय इमरजेंसी लाई थी, तो ममता बनर्जी उसी राह पे कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अलिखित अनऑफिशियल इमरजेंसी लागू हो, और लागू हो चुका है। कुछ एरिया में अनऑफिशियल इमरजेंसी लगा के रखी है ममता बनर्जी ने। आप बड़ी बात कह रहे हैं सुकांत दादा, आप कह रहे हैं अनऑफिशियल इमरजेंसी। वाकई में यही तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल की थी, लेकिन हमें इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हाईकोर्ट ने इसे देखा है और इसीलिए बेल दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सुचरिता बोल रही हूं, जिस तरह की खबरें आई हैं, अब बेल हमारे पत्रकार को मिली है। मैं बार बार कह रही हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की तानाशाही थी, जिसके चलते एक पत्रकार को उसके काम करने से रोका जा रहा था, आज हाईकोर्ट ने उस पर एक तरह से संज्ञान लेते हुए पत्रकार को न सिर्फ बेल दी है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाया है। आचार्य जी, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। उसके अलावा पत्रकारिता भी एक स्तंभ है, मीडिया भी एक स्तंभ है। और मीडिया को पूरा हक है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि कुछ राज्य सरकारें, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा मान रही हैं कि जैसे उनके जो राज्य, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, जिन राज्यों में उनकी तूती बोलती है, वो अपने आप को भारत नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं जैसे वो बांग्लादेश का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार को उन्होंने जेल भेजा, ये अलोकतांत्रिक था।
हाई कोर्ट ने बेल दिया है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जीत है। लेकिन मैं ऐसे सभी पॉलिटिकल पार्टी को, सभी पॉलिटिशियन को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, किसी भी राज्य के मंत्री हों या कोई राज्य में उनकी सरकार हो या ना हो, वो भारत का हिस्सा है। अपने आप को भारतीय जरूर समझें, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। अच्छा हेलो जी जी, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है, मैं बस यही कहूंगी कि आपने हमेशा से सच का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है और इसीलिए आज आपका साथ हमारे साथ बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बता दूं, श्वेता हमारे साथ है। श्वेता ने संदेश खाली से पूरी रिपोर्टिंग की। श्वेता, एक बार बताया जा रहा है, मीनाक्षी के पास जरा चलते हैं, क्योंकि वहां जिस तरह से ये बड़ी जीत है, हमारे लिए बड़ी जीत है, पत्रकारिता के लिए बड़ी जीत है। मीनाक्षी, जरा बताइए वहां से खबरें क्या आ रही हैं? तो सुचारिता, ये बहुत बड़ी जीत है, पत्रकारिता की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि रिपब्लिक हमेशा सत्य की बात करता है और ये बिल्कुल क्लियर था कि संतू पान के साथ जो व्यवहार किया गया, जो कार्रवाई की गई, वो किस तरीके से गलत और गैर कानूनी थी। और इसे आज हाईकोर्ट ने भी कहा है, ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि आपको आरोपी को ढूंढने की बजाय आप पत्रकार पर कार्रवाई कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बताते हैं। देर रात किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। वही मेरी मौजूदगी है सीआईडी ऑफिस के बाहर, जहां पर संतू पान को रखा गया है, रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर को। और अब ऐसे में यही सवाल कि आखिरकार कितनी देर में यहां से उन्हें रिलीज किया जाएगा, क्या कुछ इसके आगे होने वाला है। लेकिन ये बेहद बड़ी जीत है, क्योंकि रिपब्लिक भारत हमेशा और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमेशा सिर्फ बात करता है तो सत्य की, और सत्य की जीत हुई है। क्योंकि यही कहा जाता है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, और ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर माना है। कलकत्ता हाईकोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, कड़ी फटकार लगाई जाती है ममता सरकार को कि आखिरकार किस तरीके की कानून व्यवस्था है, गैर कानूनी गतिविधियां क्यों की जाती है, क्यों इस तरीके से किसी पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है, वो भी तब जब वो सच दिखा रहा है जो कि सरकार को सामने लेकर के आना चाहिए। वो सच क्या है संदेश खाली का? संदेश खाली की महिलाएं चीख चीख करके कह रही हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, बल्कि जो रिपोर्टर, जो संवाददाता, उनकी आवाज बनकर के देश के सामने वो सच्चाई रख रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद उसे एक बार फिर से बता दें कि जज ने किस तरह से सख्त टिप्पणी की। श्वेता, जज ने कहा है कि मुझे बुरा लग रहा है कि जो पुलिस कर्मी है वो एक मासूम पत्रकार के पीछे जा रहे हैं, ना कि उसके पीछे जो इस पूरे इस तरह के जघन्य अपराध के पीछे है, यानी कि संकेत शाहजहां। बिल्कुल। और सुचारिता, ये तो एक तरह से ममता बनर्जी को अब समझना होगा, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ ये बता दिया है कि कैसे निर्दोष पत्रकार रहे हैं, आगे भी अपना हम काम करेंगे। और ये ममता बनर्जी को समझना होगा कि आप समझिए, हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि आपने इनोसेंट पत्रकार को पकड़ लिया है, यानी ये क्लियरली ममता बनर्जी को मैसेज है कि आप गलत कर रही हैं। आपको समझना होगा कि आप इस तरीके से लोकतंत्र की आवाज को नहीं दबा सकती है, डराने की जो कोशिश की गई है वो नहीं कर सकती है। अब ये देखना है शाहजहां शेख के लिए कुछ करती है ममता या नहीं करती। 2 दिन पहले भी यही कहा गया था हाईकोर्ट की ओर से कि एक शख्स ने राज्य में किस तरीके से व्यवस्था को खराब करने की कोशिश, जिस तरह की एक ऑर्केस्ट्रेशन थी, जिस तरह की गतिविधि थी, दिखाने की कोशिश कि बहुत बड़ी कार्रवाई कोई संदेश खाली में हो रही है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। उसके पीछे कोई वाकई कोई बड़ा कदम होगा कि नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, यू आर जस्ट एन इनोसेंट जर्नलिस्ट। आप सिर्फ एक मासूम पत्रकार हैं और रियल कल्प्रिट्स आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द लॉ। जो वाकई अपराधी हैं वो तो कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। जज की टिप्पणी है। प्रियंका सीधे जुड़ रही है हमारे साथ संदेश खाली से। जरा बताइए प्रियंका, ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की जो सीधे ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती है। देखिए, अभी ना हमारी बात हो रही थी, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आई थी उनसे हमने बात करी कि आप यहाँ पर आए संदेश खाली में, आपने क्या कुछ पाया। तो उन्होंने कहा कि सियासत से हटकर हम बात करेंगे। और हाँ, हम मानते हैं यहाँ पर एट्रोसिटीज के मामले सामने आए हैं, यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग के मामले सामने आए हैं, यहाँ पर लोगों को परेशान किया गया है, हताश किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था और वो पार्टी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब उनसे मैंने ये पूछा कि आप ही बताइए कि जब हमारा पत्रकार यहाँ पर पहुंचता है और ममता राज में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस पद पर रहते हुए तो मैं कोई राय या टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो ये गलत है। देखिए, उन्होंने भी बोला कि ये गलत किया है और यहाँ पर आप पत्रकारों को, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप उसको उसका काम करने से रोक नहीं सकते हैं। आप उसे ट्रैप नहीं कर सकते हैं फंसाने के लिए, आप उससे रिवेंज लेने की भावना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि
रिपब्लिक मीडिया ने हमेशा क्या काम किया है, समाज का एक आईना बनने का काम किया है, समाज की आवाज बनने का काम किया है और उसी को रोकने का काम ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने किया है। आपको बता दें, जब यहाँ संदेश खाली में यहाँ अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची तो उन्होंने 30 से ज्यादा परिवारों से मुलाकात की है, उनके मामले दर्ज किए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सामने आया। आप सोचिए, मानव तस्करी के भी कई मामले सामने आए हैं जिनकी बेटियों को अगवा करके और उनको कहीं दूसरे राज्य में बेच दिया गया है। ऐसे भी मामले अब कई सामने आए हैं और उनको आश्वासन दिया गया है रिपोर्ट तैयार करने के बाद राज्य के प्रमुख सचिव को वो रिपोर्ट दी जाएगी, इसके अलावा डीजीपी को रिपोर्ट दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, अब टीम तो जो है वो कोलकाता के लिए निकल चुकी है और वहां से दिल्ली रवाना हो जाएगी, लेकिन फिर वो उसी पूरी रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वहां पर ये रिपोर्ट रखेंगे। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राष्ट्रपति के पास जाकर ये इस पूरे मामले को रखा जाएगा। एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है और इस पर बहुत ही पूरे मामले की सत्यता है, लेकिन क्योंकि एक बात मैं कहना चाहती हूं प्रियंका, कई तरह के आरोप संतू पर लगाए गए और ये सिर्फ इसलिए लगाए गए जिससे कि एक पत्रकार को रोका जाए और एक किस तरह से एक न्यूज चैनल को काम करने से रोका जाए, लेकिन वो सारे झूठे आरोप किस तरह कोर्ट में धराशायी हो गए। गायत्री, आपके पास आ रहे हैं, वो पूरे आरोप धराशायी हो गए और यही एक बड़ी जीत है। इसीलिए आप, मैं, प्रियंका, मीनाक्षी, मोनिका, मृदुल, वैभव, हम सब लोग इस वक्त रिपब्लिक की तरफ से बात कह रहे हैं कि जीत हमारी नहीं है गायत्री, ये पूरे पत्रकार जगत की है। बिल्कुल, ये पूरे पत्रकार जगत की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, उन पत्रकारों की जीत है जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं। लेकिन ऐसे नेता, ऐसे सत्ताधीश उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया, जमानत दी है जो ये बताता है कि आखिरकार जीत न्याय की होती है, ईमानदारी की होती है, सच्चाई की होती है। हमारे साथ तमाम हमारे जो सहयोगी है वो देखिए कितने खुश हैं, हम दिखा रहे हैं आपको क्लैपिंग करके। वो न्याय व्यवस्था में अपनी आस्था, न्याय व्यवस्था में अपनी दृढ़ विश्वास और ये बता रहा है कि कैसे जीत सिर्फ और सिर्फ न्याय की होती है। ये पूरा न्यूज रूम इस वक्त खुशी से झूम रहा है, ना सिर्फ हमारा बांग्ला ऑफिस झूम रहा है क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि जीत सच्चाई की होगी, हर किसी को इंतजार था कि ईमानदारी की पत्रकारिता पर अदालत भी उस पर गौर करेगी और अदालत भी देखेगी कि आखिर किस तरीके से अन्याय किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे हमारा रिपोर्टर संतू पान ईमानदारी से सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उसको अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया और यहाँ तक कि कल देर रात शिफ्ट भी किया गया जिसमें संतू पान ने साफ तौर पर कहा कि कैसे उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, शारीरिक टॉर्चर दिया जा रहा है उसको। संतू पान ने कहा था कि लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने जमानत दी है तो ये बता रहा है, ये बड़ा संदेश है पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए कि वो ईमानदारी की आवाज को दबा नहीं सकती, वो पत्रकारिता की आवाज को दबा नहीं सकती। सुचारिता, ओवर टू यू। जैसा आपने कहा, पत्रकारिता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से ज्यादा इस बात को कौन समझता है, क्योंकि सच दिखाने की सजा किस तरह से हमें पहले भी देने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं। संतू के लिए आज बेल के बाद जब वो बाहर आएंगे तो बाहर आकर बहुत सारा सच वो उजागर करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि संतू के साथ साथ ये रिपब्लिक की जीत है, लेकिन हम ये कहेंगे उन पत्रकारों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे। मीनाक्षी और प्रियंका लगातार संदेश खाली से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, जरा बताइए, वहां पर जो महिलाओं से आपने इतनी बात की होगी, एक पत्रकार को उठाया गया, वहां शाहजहां शेख को अभी तक नहीं पकड़ पाई है, इस पर वहां के लोग क्या कहते हैं? देखिए, जब इन महिलाओं से यहाँ पर हमने बात की तो उनका भी ये कहना था, संतू पान तो यहाँ पर देखिए सबकी जबान पर जो है एकदम नाम छा गया है, क्योंकि उनका मानना है कि वो लड़का ईमानदारी से काम कर रहा था, वो हमसे आकर हमारी परेशानी पूछ रहा था, लेकिन उसको इस तरीके से जो प्रताड़ित किया गया है, ये एक और दूसरा चेहरा ममता बनर्जी का सामने देखने को मिला है, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास किया था, उसने अपनी पत्रकारिता के एक जिम्मेदारी भरे काम को निभाने का प्रयास किया था। लेकिन आज बहुत बड़ी जीत हुई है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मैं बार बार ये कह रही हूँ, आज उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है और उसी पिलर को हिलाने का प्रयास यहाँ पर बंगाल में ममता राज में किया जाता है। यहाँ पर किसी को हक नहीं है जो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बोल सके या उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दिखा सके। लेकिन जब हम पहुंचे इस संदेश खाली में, देखिए जहाँ पर कोई ब्रिज भी नहीं है, जहाँ दमा खाली से संदेश खाली आने के लिए इस नाव का सहारा लेना पड़ता है, यहीं पर पूरा रसूख चल रहा था टीएमसी नेताओं का, पूरी गुंडागर्दी चल रही थी कि कोई यहाँ पर आके चेक भी ना कर पाए कि आखिर इस गाँव में हो क्या रहा
रहा है। कोई सोच भी नहीं पाएगा। संदेश खाली शायद ही कभी किसी ने नाम सुना होगा, लेकिन 1.5 महीने से नाम सामने आया। देखिए, कहा जाता है कि सच को आप दबा सकते हैं लेकिन हरा नहीं सकते, और यहाँ से बिल्कुल। और प्रियंका, यही हम कह रहे हैं कि रिपब्लिक सच के लिए लड़ता रहा है, पहले भी लड़ा है, इस बार भी लड़ रहा है और आगे भी। हम ये आश्वस्त कराते हैं देश की जनता को कि जब जब बात आएगी सच्ची रिपोर्टिंग की तो हम वहां पर आपको खड़े मिलेंगे। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन हमें रोक नहीं सकता है। और मीनाक्षी, हम आपके पास आ रहे हैं एक बार, क्योंकि आज ये बता दिया रिपब्लिक ने कि संदेश खाली का सच हमने बताया, ईमानदारी से बताया, और कोर्ट ने और जज ने इस बात को भी बताया है कि किस तरह से वहां पर कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है और जो सच की बात कर रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि रिपब्लिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और जब बात राष्ट्र की आती है तो सत्य की ही जीत होती है। मृदुल, इस बार भी वही देखने को मिला है। एक रिपोर्टर जो कि सत्य दिखाने का काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था मन लगा करके, और देश की जनता को दिखा रहा था कि संदेश खाली का सच क्या है। 13 साल से वो महिलाएं भटक रही हैं, जो दर दर भटक करके कह रही थी कि हमारा यौन उत्पीड़न किया गया है, हमारी FIR दर्ज कर लीजिए, लेकिन उनसे कहा जाता है कि जाइए उस आरोपी के पास, शाहजहां शेख के पास, और जाकर के साइन करवा के लाइए। ये इस तरीके से काम चलता है। और एक पत्रकार जो कि सच दिखा रहा था दुनिया को, उसे किस तरीके से घसीट कर लेकर के जाया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद अब जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और सवाल पूछा है कि एक मासूम पत्रकार को आपके द्वारा क्यों गिरफ्तार किया जाता है, क्या वजह रहती है और किस तरीके का काम किया जाता है। आरोपी शाहजहां शेख को लेकर के भी इसी तरीके की कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और याद दिलाया था कि वो आरोपी है, इतने दिन से फरार है, उसे ढूंढ कर खिलाइए। लेकिन जब बात पत्रकारिता की होती है तो रिपब्लिक भारत की होती है, और रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने वो सत्य दिखाया जो सत्य सबके लिए जानना बेहद अहम था। बिल्कुल, ये सत्य जानना अहम है और वो सत्य संतुपान दिखा रहा था, रिपब्लिक मीडिया दिखा रहा था। यही एक बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर से सत्य की जीत यहां पर हुई है। सुचारिता का एक बार फिर से यहां पर रुख कर लेते हैं। सुचारिता, लोकतंत्र की हत्या करने की जिस तरीके से कोशिश हुई थी ममता सरकार की तरफ से, आज लोकतंत्र की जीत हुई है और आगे भी होती रहेगी, ये प्रूव हो चुका है। मैं एक बार जरा बता दूं मोनिका, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत से पत्रकारों ने हमारा साथ दिया, तो उनको धन्यवाद देने की बहुत जरूरत है। अशोक श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी, आपने एक मुहिम को भी एक तरह से नेतृत्व किया, साथ दिया रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को, और ये भी बताया कि पत्रकार अकेला नहीं है, हम सब हैं और इसीलिए हम सब एक साथ हैं, और कभी किसी की बारी है, अगर आज आपकी है तो कल हमारी है, ऐसी इसीलिए साथ रहना बहुत जरूरी। बिल्कुल, सीधा चलेंगे। अशोक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जिस ताकत को लगातार दबाने की कोशिश की गई थी बंगाल सरकार की तरफ से, पूरे पत्रकारों ने यह दिखा दिया कि आप अगर कलम की ताकत को पकड़ने, तोड़ने, मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और आज ये कलकत्ता हाईकोर्ट से साबित भी हो गया है कि अगर आप सच्चाई को दबाएंगे तो आप पूरे देश के सामने, जनता के सामने बेनकाब हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। मैं अदालत का, हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इस देश में अदालतें जो है अक्सर हमें बचा लेती है, नहीं तो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल और ये जो तानाशाह टाइप नेता हैं, ये लोग तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। संतुपान और उनके परिवार ने जो लड़ाई लड़ी, रिपब्लिक टीवी ने जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को मैं कहूंगा कि बहुत आप लोगों ने साहस का काम किया। दिल्ली में जो तमाम पत्रकार जुटे, दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता में भी, क्योंकि कोलकाता में तो दुर्भाग्य की बात है कि कोलकाता का जो मीडिया है, मैं ये मानता हूं कि वो लूला लंगड़ा हो चुका है। एक मीडिया जिसकी टांग बिल्कुल टूटी हुई है। कुछ लोग वहां पे आवाज उठाते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वहां बड़े क्रांतिकारी अखबार हैं, अंग्रेजी के, बांग्ला के, लेकिन इस तरह से जब पत्रकारों पर हमले होते हैं, पत्रकारों पर जब अटैक होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो ये बंगाल का मीडिया जो है वो खामोश हो जाता है, एक वर्ग खामोश हो जाता है, बंगाल का बुद्धिजीवी खामोश हो जाता है, जिसको बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। लेकिन देखिए, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लड़ाई इसलिए बड़ी जरूरी थी क्योंकि आज संतुपान और रिपब्लिक टीवी आज निशाने पर थे, कल को कोई और होगा। और फिर इससे बड़ी बात यह कि रिपब्लिक टीवी और संतुपान के आखिर कसूर क्या था? अगर वहां पर संदेश खाली में महिलाओं का, इस देश में महिलाओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो और एक पत्रकार उनके लिए आवाज भी नहीं उठाए, तो सवाल ये उठता है कि फिर पत्रकार को क्या करना चाहिए? क्या पत्रकार को जो है सैफई जैसे कार्यक्रम कवर करने चाहिए? क्या पत्रकार को ममता दीदी के पेड इंटरव्यू जो है करने चाहिए? क्या राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा ही हमको कवर करनी चाहिए? तो ये सब चीजें तो
ठीक है, लेकिन सवाल ये कि इस देश में अगर महिलाओं पर कहीं अत्याचार हो तो पत्रकार नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और संतू पान ने बड़ा साहस का काम किया। आप लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, हम लोग भी डीडी न्यूज पर भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, क्योंकि अगर ऐसे मुद्दे पर हम लोग खामोश हो जाएंगे तो ये अत्याचार बढ़ेगा। देखिए, संदेश खाली एक छोटी सी जगह है जहाँ मुश्किल से 1.5 लाख आबादी है, और वहां पर इस व्यक्ति ने ये जो शेख शाहजहां नाम का आदमी है, इसने वहां पर अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। उसके बाहर संदेश खाली की का जो सच है वो देश जान ही नहीं पा रहा था, इतने सालों से वहां हो रहा था। अशोक जी, आपके आने से पहले अभी मैं यही कह रही थी कि एक नेतृत्व आपने इस मुहिम का किया, पत्रकारों को जुटाया, उसके लिए मुझे लगता है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तो धन्यवाद आपको दे रहा है, लेकिन आपको दे रहा है, पर मुझे लगता है कि आपने एक बड़ी बात कही, पत्रकार जगत को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि कल आज हम हैं, कल कोई और होगा, और वो संदेश मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आज कोर्ट ने यही बात कही भी है, आज कोर्ट ने कहा कि आप पत्रकारों, मासूम पत्रकारों के पीछे क्यों जा रहे हैं? आप अपनी ऊर्जा लगाइए जो असली गुनहगार हैं उन्हें पकड़ने के लिए। यानी सीधा संदेश शाहजहां शेख के बारे में वो दे रहे थे। ने यही कहा एग्जैक्टली कि आप निर्दोष पत्रकार, जब कोर्ट के वर्डिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि पत्रकार निर्दोष था, पत्रकार, उस पर चार्जेस क्या लगाया पत्रकार पर, संतू पान पर चार्जेस ये लगाए कि वो एक महिला के से बिना पूछे उसका इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन ये तो पूरी तरह से चार्जेस पूरे झूठे साबित हो गए। मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले भी मेरी अभी जब ये संतू पान का मामला हुआ तो मैंने भी अपने शो में बंगाल के कुछ पत्रकारों को जोड़ा। उनमें से एक यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर के ऊपर ममता दीदी की सरकार ने 20 केस कर रखे हैं, और उसमें से एक केस जो है बलात्कार जैसा मामला भी था, लेकिन वो पत्रकार कोर्ट से निर्दोष बरी हो चुका, बलात्कार का झूठा मामला था। इसी तरह से संतू पान के मामले में जो कोर्ट ने बोला कि भाई आप एक निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हैं, और जो असली अपराधी है वो खुले घूम रहे हैं। शेख शाहजहां 1 महीने से लापता है, बंगाल पुलिस उसको तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन अपनी जो ताकत जो है वो संतू पान और रिपब्लिक टीवी पर दिखा रही है। तो ये बड़े शर्मनाक चीज है, मुझे लगता है सब बंद होनी चाहिए। और अशोक जी, मैं ये कहूंगी कि रिएक्शंस हर तरफ से हमारे पास आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद आपका करना चाहती हूं, एक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है सोहेल, जो बड़ी खबर हमारे लिए है वो ये कि संतू को बेल तो मिली है, लेकिन कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस बहुत जरूरी है। मासूम पत्रकार को पकड़ना, असली गुनहगारों को नहीं पकड़ पाना, और इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक तंत्र है उनके लिए उनसे एक मायूसी जताना। बेशक सुचरिता, जो बात कोर्ट ने कही है ये एक सरकार के लिए करारा तमाचा है, जो एक लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को लोकतंत्र की रखवाली अदालत और कोर्ट ने लगाया है। सरकार को ये आईना दिखाया है कि जो तुम कर रहे हो वो लोकतंत्र की हत्या है, और ये कहते हुए कि तुम अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत और पावर एक निर्दोष, एक मासूम, बेगुनाह पत्रकार पर लगा रहे हो, बल्कि तुम्हें उस गुनहगार शाहजहां शेख को पकड़ना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं अपनी ताकत उसमें, अपनी पुलिस प्रशासन उसमें लगाना चाहिए जो गुनहगार है। ये ममता बनर्जी और उन सब के मुंह पर करारा तमाचा है जो सिर्फ लोकतंत्र की हत्या का शोर मचाकर दिखावा करते हैं और अपने राज्य, अपने सूबे में खुद लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं बार बार कह रही हूं कि आज हम सब एक साथ अगर स्क्रीन पर खड़े हैं तो न सिर्फ इस बात के लिए कि पत्रकारों का एक तरह से दमन, उनको खबर दिखाने के लिए, उनको आवाज उठाने के लिए वो बंद होना चाहिए, और हाईकोर्ट ने किस तरह से इसका संज्ञान लेते हुए हमारा साथ दिया है, सही को सही एक तरह से उस पर मोहर लगाकर ममता सरकार को एक तगड़ा जवाब दिया है। ये बहुत बड़ी जीत पत्रकार जगत की है। अगर अवधेश जी, मुझे बताया जा रहा है, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन ये वो सारे पत्रकार हैं जिन्होंने आवाज उठाई। मैं फिर कहूंगी कि आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए एक सेलिब्रेशन का समय नहीं है, बल्कि ये समय है उन सब के लिए जो पत्रकारिता बेखौफ करते हैं और सच्चाई के साथ करते हैं। ये सुचरिता, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ आप देख पा रहे हैं। कहा गया, जज ने कहा आप अपनी सारी शक्ति एक मासूम पत्रकार, बेगुनाह पत्रकार को पकड़ने में लगा रहे हैं। बंगाल सरकार का तर्क यह था कि हमने मीडिया कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, सच भले ही कुछ और हो। जज ने कहा मुझे पुलिस अधिकारियों के लिए दया आती है, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी तो शासन के कहने पर काम कर रहे हैं। इनकी डोर और इनकी रस्सी तो दरअसल सरकार के हाथों में है।
और ये कहते हुए जमानत दी है, यानी अब ममता सरकार और उन जैसी सरकारें 1000 बार उन्हें सोचना होगा, 1,00,000 बार सोचना होगा कि पत्रकार को उसकी ड्यूटी करने से आप रोकेंगे तो देश में न्यायपालिका मौजूद है जो संविधान की रखवाली करने के लिए है, जो संविधान और कानून की कसौटी पर कसती है, वो आपको जवाब देगी। आपका निरंकुश शासन और प्रशासन तो नहीं चलेगा। और एक बार मीनाक्षी के पास चले जाते हैं, क्योंकि हम बार बार बता भी रहे हैं मीनाक्षी और प्रियंका सीधे संदेश खाली से जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जरा बताइए, हम कब तक संतू पान बाहर आ सकते हैं? क्या जानकारी वहां से मिल रही है? बेल कोर्ट ने दे दी है। बिल्कुल, बेल कोर्ट के द्वारा दे दी गई है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, अघोषित आपातकाल से नहीं चलता है। और ये ऐतिहासिक फैसला है कलकत्ता हाईकोर्ट का, जो उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अब मासूम पत्रकार के पीछे पड़ जाते हैं और जो आरोपी है उस तक आपकी ना तो पहुंच है और ना ही नजर है और ना ही आपका ध्यान है। लेकिन अभी जहां मेरी मौजूदगी है, कोलकाता का ये CID ऑफिस है और यहाँ कल देर रात जब शिफ्ट किया गया था, उसके बाद अब सवाल यही है सुचरिता कि आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि संदेश खाली वो थाना था जहां पर गिरफ्तार करके सबसे पहले लेकर के गए थे। उसके बाद बशीरहाट में पेश किया जाता है, 3 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद कल रात, देर रात बुधवार की रात को जबरन फिर से एक बार घसीट करके प्राइवेट कार में लेकर के आते हैं। सवाल बार बार पूछे जा रहे थे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के द्वारा कि आखिरकार अब कहां लेकर के जा रहे हैं, क्यों लेकर के जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और उसके बाद कोलकाता की ये CID ऑफिस में लाकर के संतू पान को रखा जाता है। अब सवाल यही है कि बेल मिल गई है तो उसके बाद बेल मिलने के बाद क्या यहां से रिलीज कर दिया जाएगा या फिर जाकर के जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो फिर से एक बार जहां गिरफ्तार किया गया था वहां से होने वाली है। वो तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि संतू जब सामने आएंगे तो वो बताएंगे कि वो जिस शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की बात कर रहे थे वो आखिर क्या थी, उसको भी हमें जग जाहिर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन पहले प्रियंका के पास, क्योंकि वो संदेश खाली में है। प्रियंका जरा बताइए, मैंने पहले भी कहा संदेश खाली में जो एक तरह से उत्पीड़न हुआ, प्रताड़ना हुई, वो है सच्चाई, वो है जिस पर सरकार को और पुलिस प्रशासन को अपना ध्यान खींचे रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक पत्रकार पर फोकस किया। आज संदेश खाली से बड़ी खबर क्या, शाहजहां शेख क्या कहां है, इसको लेकर कोई भी खबर अभी तक